आप सबको देखने को मिलेंगे। अभी आप सबने टीवी के माध्यम से महाकुंभ के मेले को देखे होंगे। देखें, साधु का भेष ही बहुत अद्भुत है। साधु के जो भेष है ना माता, वो बहुत अद्भुत है। आप सबको मैं बताऊं, साधु के रूप को दुष्ट लोग भी बना लेते हैं। जैसे रावण ने साधु का भेष बनाया था। साधु के भेष दुष्ट लोग भी बना लेते हैं। उस कुंभ में कोई हत्यारा आदमी भी साधु का भेष बना के आया होगा, तड़ी पार आदमी भी साधु का भेष बना करके आया होगा। लेकिन जो भेष है ना साधु के, वो पावन पुनीत है। वो भेष उस तड़ी पार आदमी का भी कल्याण कर रहा है, और उस तड़ी पार आदमी के सामने अगर कोई झुक भी रहा है ना, उसका भी कल्याण कर रहा है। साधु का भेष अद्भुत है। तो जब साधु का भेष अद्भुत है, तो साधु का कर्म कितना अद्भुत होगा। आप उस सतयुग, उस त्रेता युग, उस द्वापर युग को तो छोड़िए, इस कलयुग में जो साधु के कर्म को, जो छोटे कर्म को भी करते हैं, विधि विधान को, उनका जीवन भी धन धान्य से और परम पुण्य से भर जाता है उनका जीवन। इसका साक्षात प्रमाण आज का वह महाकुंभ का मेला। वहां ऐसे ऐसे साधुगण आए हैं, ऐसे ऐसे साधुजन आए हैं जो सब चीज से परिपूर्ण है। ऐसे ऐसे साधु और साधुता का वो रस ले रहे हैं, अद्भुत रस ले रहे हैं। सत बात है। और ये मत जानना माताएं कि साधुता सिर्फ पुरुष बस में घटती है। साधु सिर्फ पुरुष होते हैं। अगर सिर्फ पुरुष होते ना, तो भगवान जो है उन गोपियों को अवसर प्रदान नहीं करते। वो गोपियां भी साक्षात साधु स्वरूप थी, साक्षात साधु स्वरूप। आप अभी देखेंगे कि उस महाकुंभ में स्त्रियां भी साधु बन के आई हैं, सुंदर से सुंदर स्त्रियां, और नागा स्त्रियां भी साधु बन के आई हैं। तो माताएं भी साधु के भेष को धारण कर सकती हैं। शास्त्रों ने, धर्मों ने आप सभी माताओं को भी वह स्थान दिया है कि आप भी साधु के रूप को धारण कर सकते। लेकिन असल में साधुता का मतलब क्या है? साधु के मतलब क्या है? सहजता साधु का मतलब है। और ये गोपियां सहज थी, सहज। और जो सहज हो जाते हैं ना, वही साधु हो जाता है, सरल हो जाता है। साधु लोगों को देखें कि वो कोई श्रृंगार नहीं करते, सरल। तो बाहर से सरल होना पहली बात, लेकिन भीतर से सरल हो जाना ये महत्वपूर्ण बात है। भीतर से सरल, बाहर से कोई भी सरल बन सकता है, लेकिन भीतर अगर कठिनाई हो तो फिर सब का सब कठिनाई से भरा है। पूरा जीवन कठिनाई से भरा है। आज कहे कि सब गोपियां साधु के स्वरूप थे राजन, सब के सब साधु के स्वरूप थे। जब तपस्या से काम न जमा, जब तपस्या से परमात्मा ना मिला, तो वही ब्रह्म परमेश्वर प्रेम से अपने भक्तों को अपना